महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी जो राजकोट शहर में दीवान थे। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हो गया। उस समय इतनी कम उम्र में शादी का कारण बाल विवाह प्रथा थी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास और यमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी यमुनालाल बजाज को अपने बेटे की तरह मानते थे। गांधी जी की मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शैक्षणिक स्तर पर गांधी जी औसत छात्र थे। इसके बाद सन 1888 ईस्वी में गांधी जी अपनी उस शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत यानी LLB की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बने। वहाँ जाने के बाद उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाइयाँ हुई। कभी कभी तो भूखा भी रहना पड़ता था। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया। लंदन में पढ़ाई पूरी होने के बाद 1851 ईस्वी में भारत लौटे और बम्बई में वकालत शुरू किए, पर वहाँ उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे राजकोट चले गए, जहाँ उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियाँ लिखने का काम किया। कुछ समय बाद यह भी काम छोड़ना पड़ा और इसके बाद एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए। इसी दौरान गांधी जी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तब पीटर मिट्जबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के कोच के टिकट होने के बाद भी महात्मा गांधी को तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया। इनकार करने के कारण गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर रस्किन की पुस्तक और टॉल्स्टॉय के पुस्तक को पढ़ा। रस्किन के पुस्तक से भूख हड़ताल की जानकारी मिली और टॉल्स्टॉय के पुस्तक से आंदोलन की प्रेरणा। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आए, जिसे आज भी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद कई आंदोलन किए, इसे हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। इसकी सफलता मिलने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। 1918 में खेरा आंदोलन जो गुजरात में हुआ, ये मजदूरों के लिए था। 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किए, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। और इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड जो अमृतसर पंजाब में हुआ, इसमें 1600 लोगों की जान चली गई। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के सभी सम्मानों का विरोध किया। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड जो कि यूपी के गोरखपुर में हुआ, इसमें जनता ने सभी पुलिस वालों को जेल के अंदर बंद करके उसमें आग लगा दिया। और उसके बाद जनता के भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 साल की जेल हो गई। फिर 1924 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। फिर 1930 में दांडी मार्च नमक तोड़ने के लिए, जिसमें 78 व्यक्ति से शुरू हुए और दांडी मार्च तक पहुंचने तक 20 साल हो गया। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। फिर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर 1932 में पूना समझौता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। फिर अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी को सभी नेताओं सहित जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 2 वर्ष बाद जेल से निकलने के पश्चात उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत 22 फरवरी 1944 को हो गया। कुछ समय बाद गांधी जी भी मलेरिया से पीड़ित हो गए, इसलिए जरूरी उपचार के लिए 6 मई 1944 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर दिया और सरकार ने लगभग 1 लाख राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। इसके बाद जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम देश की मांग हुई। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने देश को 2 टुकड़ों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में शाम में जब गांधी जी प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द हे राम निकले और गांधी जी की मृत्यु हो गई। आज़ादी के बाद नाथूराम गोडसे को भी फांसी दे दी।